नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूं जिनमें आपको पैसे कम लागत में इन्वेस्टमेंट करनी होगी लेकिन मुनाफा आपको ज़्यादा होगा। मतलब आप जो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट तो कम लगने वाले हैं लेकिन उनमें प्रॉफिट आपको काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं इन डिमांड जो टॉप 5 डिमांड बिजनेस आइडियाज़ है वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए अगर आप भी सोच रहे हैं कि कम लागत लगा कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसे कौन से बिजनेस है जिन्हें मैं लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता हूं अपने लिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना देर के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे टॉप 5 कौन से बिजनेस आइडियाज़ है जिनको हम शुरू कर सकते हैं कम पैसे लगाकर भी। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहला आ जाता है हमारा कस्टमाइज्ड गिफ्ट एंड क्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने क्रिएटिविटी से कोई गिफ्ट तैयार कर सकते हैं या फिर गिफ्ट का मतलब कोई छोटा सा दुकान ले सकते हैं। अगर आप आसपास ऐसे कहीं जगह रह रहे हैं जहां मतलब गिफ्ट सेंटर कम हो, अगर आप अपने आसपास लोगों से अलग हट के कुछ यूनिक गिफ्ट्स बनाते हैं अपने क्रिएटिविटी से, तो डेफिनेटली आप मतलब इस बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसको बेच सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा मतलब इसमें क्योंकि पैसे कम लगने वाले, कम पैसे में आप काफ़ी अच्छा गिफ्ट अगर बना के उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल कर देते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये हाई डिमांड है क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह सबको ज़रूरत है, सबकी नीड है गिफ्ट। समझ, वो गिफ्ट में XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर लो। ये पहला है लेकिन बेस्ट तरीका है इस बिजनेस को करने के लिए। आइए आगे चलते हैं और यहीं पे दूसरा आ जाता है हमारा होम कैटरिंग सर्विसेज का। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर पर ही खाना बनाकर उसे कैटरिंग के द्वारा सेवा दे सकते हैं, मतलब सर्विस दे सकते हैं लोगों को। मतलब आप घर पे खाना बनाइए, फिर उसको पार्सल करके फिर उसको मतलब सेल करिए, सर्विस करिए, मतलब लोगों के पास पहुंचाइए जिनकी ज़रूरत है। समझ रहे हैं? या फिर आप कैटरिंग एक पूरा कैटरिंग की व्यवस्था कर लीजिए, उनको भी आप चाहो तो उसको भी इजीली यूज कर सकते हो। इनमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कमाई भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस इनमें आपको कुकिंग की स्किल्स आनी चाहिए, मतलब खाना वगैरह बना लेनी चाहिए आपको अच्छे से। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये कैटरिंग सर्विसेज वाली बिजनेस बहुत अच्छी है, बहुत डिमांडिंग मतलब है। बस आपको छोटा सा सेटअप की ज़रूरत होगी अपने लिए, कुकिंग वगैरह बनाने के लिए, एक कैटरिंग का मतलब सेटअप करने के लिए। तो आप छोटा मोटा इसको करके अब एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और जो तीसरा है हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का सर्विसेज। दोस्तों अगर आपका मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि हम भी मोबाइल में जो गड़बड़ी होती है, किसी का कुछ भी XYZ डिस्प्ले ख़राब हो गया या फिर स्पीकर ख़राब है, सेंसर ख़राब है, कैमरा ख़राब है, पानी चला गया, तो XYZ जो भी मोबाइल से संबंधित जो भी रिपेयरिंग की जाती है, अगर आपके अंदर वो है कि हाँ मैं भी इसको कर सकूं, तो आप बेसिक सा इसका एक कोर्स कर सकते हैं 6-7 महीने का। जिसके बाद आप मोबाइल रिपेयरिंग सर्विसेज आप अपना खुद का शुरू कर सकते हैं घर बैठे। कोई दुकान भी आपका नहीं है तो भी आप बेसिक सा लोगों की मतलब हेल्प करके उनसे मतलब अपना सर्विस उनको दे के उनसे कुछ चार्ज कर सकते हैं। तो मोबाइल क्योंकि ये स्किल्स है और मोबाइल हर कोई यूज़ करती है, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद है रिपेयरिंग करना तो आप छोटा सा कोर्स करके और डेफिनेटली आप अपना एक शॉप खोल सकते हैं छोटे से, फिर वो धीरे धीरे एक्सटेंड कर दीजिएगा, बड़ा कर दीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब इन डिमांड ये भी है। इनमें लागत लगने वाली, बस शुरू में जो आप कोर्स चूज़ करेंगे, जो आपको कोर्स में पैसे लगेंगे वही लगेंगे, उसके बाद नहीं लगने। उसके बाद आप खुद मतलब कमा लेंगे उतना, उनके दुकान पे ही बैठ के कमा लेंगे या अपना खुद से ही कमा लेंगे। तो
तो आप चाहो तो ये भी कर सकते। इनमें भी लागत बहुत कम लगने वाले हैं, लेकिन इनमें प्रॉफिट भर भर के है दोस्तों, आप खुद ही समझ रहे होंगे। ये चौथा आ जाता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, तो आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। आप लोगों के जो छोटी सी बिजनेस है उनको ऑनलाइन ले जाके उनको मदद कर सकते हैं उनके बिजनेस के लिए। मतलब कि अगर आप अपना खुद का एजेंसी खोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो लोग आप लोगों के पास आएंगे, या आप खुद उन लोगों के पास जाइए कि सर आपका ये बिजनेस है, मैं चाहूँ तो आपका यह बिजनेस को मैं बड़ा कर सकता हूँ। मतलब मैं कस्टमर आप लोगों के लिए और भी ला सकता हूँ, आपके प्रोडक्ट को काफ़ी अधिक मात्रा में सेल करवा सकता हूँ। तो वो कहेंगे कैसे, तो आप उनका बिजनेस अपने थ्रू ऑनलाइन ले जाएंगे, ऑनलाइन लीड जनरेशन करके, समझ रहे, उनके बिजनेस को छोटे से बड़े लेवल पर ले जाएंगे। आप उनके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोशन के लिए हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए, तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, लोगों को अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग जिसको आती है उनकी नीड है उनको। तो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप अपना एक एजेंसी शुरू कर सकते हैं। इनमें भी लागत कुछ नहीं लगने वाले हैं, बस आपको स्किल्स की ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद आप अपना 4-5 ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद बस आपको उस पर वर्क करना है। थोड़ा सा आपका खर्चा बैठेगा, जो भी आपका मार्केटिंग का थोड़ा पैसा खर्चा होगा, नहीं तो उसके बाद तो लागत ही आपका नहीं लगेगा। तो कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं इससे भी। यहीं पे हम लास्ट में आखिरी पॉइंट पे जो 5वां रखा हूँ मैं, वो है ट्यूशन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा समझ लेते हैं, उसको लोगों को समझा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भी हो गया, तो अगर आप चाहो तो उसका आप ट्यूशन दे सकते हो। मतलब अगर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप पढ़े हो अच्छे से, और वही चीज़ आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि पढ़ाई भी एक ऐसी चीज़ है, लोगों की ज़रूरत है, लोग उसको पूरा करने के लिए उसको करते ही हैं। तो आप चाहो तो अपना एक ट्यूशन क्लास शुरू कर सकते हो। बेसिक सा आपको सेटअप चाहिए, उसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस एक कमरा तैयार करना होता है, लाइट वगैरह रख लगे, अब बच्चों को बैठने के लिए जगह, तो ऐसे बेसिक सा थोड़ा सा वो आपको थोड़ा खर्चा मेंटेन करना होगा। फिर आप लोगों को, मतलब स्टूडेंट को लाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, फिर उनसे फ़ीस चार्ज करते हैं, तो आपका ईजिली इस समय काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट निकल सकता है, समझ रहे, उस बिजनेस से। तो आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर लो, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम लग रही है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप अपने घर में रह के सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के 10-12 बच्चों को पढ़ा रहे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, समझ। 10-12 हज़ार रुपये आपके पास आ रहे हैं ना, अगर आप एक बच्चे से 1,000 रुपया भी फीस पे कर रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे में आपको महीने का 10 से 12 हज़ार मिल रहे, तो क्या जा रहा है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये 5 जो मैंने टॉप आपको बताए हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, जहां आपको पैसे ना के बराबर लगने वाले हैं, लेकिन प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर आप इसको अच्छे लेवल पे धीरे धीरे ले जाना चाहें। तो दोस्तों, ये रहे कुछ लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट वाले बिजनेस आइडियाज़ जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस आइडियाज़ हर लोगों के लिए सूटेबल हो। मेरा मतलब है कि मैं जो 5 जो मैं बिजनेस आइडियाज़ बताया हूँ लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट वाले, तो ज़रूरी नहीं है सब लोगों के लिए वही सूटेबल हो। आप लोग अपने नीश के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने गोल के हिसाब से आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अच्छे से कर सकता हूँ, क्या अच्छे से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो आप देखिए पहले उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। मैं आपको 5 पॉइंट दिया हूँ, मैं 5 तरीके बताया हूँ कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं।
अब इनमें आपको देखना होगा कि मेरे लिए क्या सूटेबल पड़ेगा। इसीलिए आप अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब को से ही देख के आप बिजनेस शुरू करें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार नए टॉपिक नए चीज़ को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।